नमस्कार, 5 बजे 25 खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। संपत्ति कुर्क करने को कोर्ट ने सही ठहराया है। ईडी ने 755 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। बता दें कि मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी। पीएमएलए एक्ट के तहत संपत्ति सीज की गई है। कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को सही माना है। एजेएल की दिल्ली, मुंबई, लखनऊ की संपत्ति जब्त की गई है। नेशनल हेराल्ड अखबार और उससे जुड़ी संपत्तियों पर अब ये कार्रवाई की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार बर्खास्त कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश पर विभव कुमार को हटाया गया था। विजिलेंस ने विभव की नियुक्ति को अवैध बताया था। 8 अप्रैल को ईडी ने विभव कुमार से पूछताछ भी की थी। एलजी के आदेश पर विभव कुमार उन्हें हटाया गया। दरअसल उनकी नियुक्ति को अवैध बताया गया था विजिलेंस के द्वारा, जिसके बाद अब यह कार्रवाई की गई है। बिहार के औरंगाबाद में आरजेडी के प्रचार के दौरान जमकर हंगामा हुआ। चुनाव प्रचार के दौरान टी शर्ट की लूट की गई। टी शर्ट लूटने के लिए समर्थक आपस में भिड़ गए। तेजस्वी यादव की सभा में यह हंगामा हुआ है। कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां तक तोड़ दी हैं। तस्वीरें बिहार के औरंगाबाद से आपके सामने। तो टी शर्ट लूटने के लिए आपस में समर्थक भिड़ गए। तेजस्वी यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री यहां पर सभा कर रहे थे आरजेडी के पक्ष में, और टी शर्ट लूटने की होड़ ऐसी मची कि भैया तस्वीर देखिए, कुर्सियां टूट गईं, आपस में समर्थक भिड़ गए और हंगामा जमकर मचाया सभा में। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ब्लास्ट की खबर मिली है। तृणमूल कांग्रेस के 2 गुट में आपस में झड़प हुई और इसके बाद बम विस्फोट हो गया। दीवार लेखन के लिए दोनों गुट भिड़े थे। मारपीट और बम ब्लास्ट में कई लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के 2 गुट आपस में भिड़े। दीवार में कुछ लिखने को लेकर आपस में झड़प हुई और इसके बाद वहां पर बम विस्फोट हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अमित शाह ने मंडला के पुलिस ग्राउंड में जनसभा की। बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर उन्होंने कांग्रेस को घेरा है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मऊगंज और सतना के नागौद से जनसभा को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। और आज इसका विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे धन्यवाद से बोलिए। छत्तीसगढ़ में सियासी शुचिता दिनों दिन गिरते जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता चरणदास महंत और कवासी लखमा विवादित बयान दे चुके हैं, जिस पर अब सियासी उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अब छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कैप्शन देते हुए लिखा है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। कुछ इस तरह के हालात कांग्रेसी खेमों में हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस वीडियो पर पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि राजनीतिक दलों को सैद्धांतिक बात करनी चाहिए और सैद्धांतिक तरीके से विरोध भी व्यक्त करना चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की इस शैली पर सवाल उठाए हैं, जिस पर पलटवार किया है डिप्टी सीएम अरुण साहब ने। कहा कि कांग्रेस के नेता मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। कांग्रेस अभी से सचेत हो जाए, मोदी और छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान न करें। प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेसियों की तुलना, उनके भाषा की तुलना रोहिंग्या आतंकवादियों से कर दी है। उसने गोंडी में कहा कि कवासी लखमा। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी है। दरअसल आज रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है। कई कारोबारियों और लोक सेवकों के ठिकानों पर यह कार्रवाई चल रही है। रायपुर के दलदल सिवनी, सदर बाजार, नहाटा मार्केट और महावीर नगर में ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाला और हवाला कारोबारियों से जुड़े लोगों पे दबिश दी है। बिलासपुर में शराब कारोबारी के सीए संजय मिश्रा के घर एसीबी की टीम पहुंची।
अज्ञे नगर स्थित आवास में टीम सुबह से ही पड़ताल कर रही है। संजय मिश्रा शराब कारोबारी अतुल सिंह के लिए काम करते थे। वहीं भिलाई में 2 शराब कारोबारियों के घर पर दबिश दी गई है। नेहरू नगर निवासी विजय भाटिया और खुर्सीपार निवासी पप्पू बंसल के घर छापे की कार्रवाई की गई है। रायपुर से पहुंचे दर्जन भर अधिकारी कर्मचारी दस्तावेज खंगाल रहे हैं। और ये भी बता दें आपको कि ईडी की टीम दोनों के घर पहले ही छापा मार चुकी है। इधर आबकारी घोटाला मामले में आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव एपी त्रिपाठी को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले अरविंद सिंह और अनवर ढेबर की गिरफ्तारी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आते ही सभी पार्टियां अपने अपने दावे मजबूत बता रहे हैं। प्रदेश की मंत्री तुलसी सिलावट ने एक बार फिर से 400 पार का नारा दिया। साथ ही मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जीत का दावा किया। सिलावट ने कहा कि बीजेपी सरकार जो कहती है वो करती है। मध्य प्रदेश के बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होने हैं, जिसे लेकर यहां अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। पूर्व सांसद और बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्होंने कांग्रेस टिकट मांगी थी, मिला नहीं। ये भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी का साथ वो नहीं देंगे। इसी दौरान कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दे डाला। कह रहे हैं कि जो लोग उनके साथ घूम रहे हैं वो कांग्रेस के नेता नहीं है और कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि शराब पार्टी के लोग हैं। तो बता दें आपको, कंकर मुंजारे की पत्नी कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं क्योंकि वो विधायक है कांग्रेस के। ये भी पूर्व सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार टिकट की मांग कर रहे थे, टिकट मिला नहीं तो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके चलते पति महोदय और पत्नी जो है इनकी विधायक हैं, उनके बीच भी मतभेद हो गया। और जब तक चुनाव चलेगा, पति महोदय अब घर से अलग रह रहे हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार को लेकर कांग्रेस नया प्रयोग करना शुरू कर चुकी है। दरअसल रायपुर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने 4 अलग अलग चौपाल लगाने का फैसला लिया है। कांग्रेस संचार विभाग के चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए चौपाल लगाना, आम सभा करना, रैली निकालना जैसे अब प्रयोग किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी की रणनीति के तहत 4 चौपाल लगाए जा रहे हैं। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो इसी तरह के चौपाल छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर लगाई जाएंगी। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, रायपुर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण खत्म कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है। कांग्रेस के आरोप पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। सीएम साय ने यह कहा है, आदिवासियों को कांग्रेस के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। कांग्रेस भ्रम फैलाकर वोट लेना चाहती है। हमारे आदिवासी क्षेत्र में ये भ्रम पैदा करते हैं कि अगर दिल्ली और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो ये आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं आदिवासी भाई बंधु बताना चाहता हूँ कि आरक्षण कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए मन के भ्रम में पड़ना नहीं है। उज्जैन के शहरी क्षेत्र के 14 कॉलोनी के रहवासी इस बात से परेशान हैं कि इलाके में ट्रेंचिंग ग्राउंड बना हुआ है, जिसके चलते आए दिन यहां आगजनी होती है। मच्छरों से भी वो परेशान है। रहवासियों की मांग है कि इस इलाके से ट्रेंचिंग ग्राउंड को हटा दिया जाए, नहीं तो क्षेत्र के लोग लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, मतदान वो करेंगे नहीं। नगर निगम महापौर जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे चुनाव के प्रचार प्रसार में तेजी भी देखने को मिल रही है। गुना लोकसभा के लिए मतदान 7 मई को होना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों लगातार इस इलाके का दौरा कर रहे हैं। गुरुवार को चंदेरी में पोलिंग बूथ कार्यकर्ताओं की उन्होंने बैठक ली। चुनाव प्रचार के लिए बनाए गए जो गाना है सिंधिया दिल से पर ज्योतिरादित्य सिंधिया डांस करते हुए दिखे। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो गुना सीट से सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके नाम से गाना भी बनाया गया है सिंधिया दिल से, जिस पर वो डांस करते दिख रहे हैं। वीडियो वायरल भी हो रहा है।
सीधे आपको सीधी के चुरहट लिए चलते हैं, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। लोकसभा प्रभारी देव कुमार सिंह जी और इस अवसर पर हमारे प्रत्याशी डॉक्टर आयुष मिश्रा जी और प्रदेश के महामंत्री जिनने शुरुआत में जोरदार बात रखी, मेरे अभिन्न मित्र शारदेंदु तिवारी जी, जोरदार तालियां बजाओ शारदेंदु जी का। ये इंद्र से पता नहीं क्या भगवान की 5000 साल पुरानी हमारी कोई मित्रता है या पता नहीं क्या कारण है। यहाँ कई गोपाल कृष्ण वाले खड़े रह के इंद्र अपनी अलग उपस्थिति दिखाते हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे लिए परमात्मा की कोई लीला है। बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं अभी यहाँ आया और आने के बाद कुछ मित्र टोपी लगा के दिखे और टोपी में उसमें मयूर पंख भी थे और मयूर पंख देख के ऐसा आत्मा गदगद हो गई, सबको प्रणाम करने की इच्छा हो रही, सबको धन्यवाद देने की इच्छा है। भगवान गोपाल कृष्ण के कई रूप में कई कारणों से उनको अलग अलग देखा जाना जाता, लेकिन गोपाल कृष्ण की एक सबसे बड़ी विशेषता, जिस दिन से उन्होंने गोकुल छोड़ा, ब्रज छोड़ा, वृंदावन छोड़ा, तो वो चाहे हस्तिनापुर गए या द्वारका, दुनिया में जहां कहीं भी भगवान कृष्ण गए, उन्होंने गांव से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। सदैव मोर पंख लगा करके उन्होंने अपने आप की एक अलग छवि बनाई। ये गांव से रिश्ता जोड़ने का जो महत्व है, जोरदार ताली बजा के बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। मैं इसको कारण से भी बुलवा रहा हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, मोदी जी के लिए खास कर। एक बार आपने वोट दिया मोदी जी के लिए 2014 में, तो हमने देखा मोदी जी का वोट देने का क्या महत्व है। मोदी जी की सरकार के पहले सीमाओं पे आतंकवादी तो छोड़ो, हमारे सैनिकों के सर काट करके पड़ोस के दुश्मन ले जाते थे, कोई हिसाब किताब चुकता नहीं कर सकता था। डर के मारे मनमोहन सिंह की सरकार बोलती नहीं थी। हमारे जवान वीर बहादुर इस देश की सेवा करने के लिए सेवा देते थे, लेकिन उनके सिर काट करके लोग फुटबॉल की तरह खेलते थे और कायर सरकार दिल्ली में बैठ करके कुछ करती नहीं थी। इस देश के अंदर पुलिस बल, सेना बल, तमाम प्रकार के बल अपने हाथ पे हाथ धर के बैठ करके ऐसी कायर सरकार को देख करके मनी मन गालियां बकते थे कि ये कैसे कायर लोग हैं। देश की आन बान शान के लिए जो जवान अपनी 24 घंटे नौकरी करता है, लेकिन अनुशासन से बंधा हुआ है, उसको ऑर्डर दो तो वो काम करता है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ बताना पड़ रहा था कि ऑर्डर देने का दम कांग्रेस के नेताओं में नहीं था, इसलिए कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी पता नहीं कहां बम फूटते थे। अब हमारे बीच में सौभाग्य की बात है, आपने वोट दिया 2014 में और जाने अनजाने पाकिस्तान और उसके आतंकवादी भूल गए थे कि ये बदलते दौर का भारत है। 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है। भूल से सोए सैनिकों पे बालाकोट पंजाब के अंदर आतंकवादी घटना करके हमारे 40 जवानों को मार डाला। आपने ध्यान दिया होगा, 48 घंटे नहीं हुए, पाकिस्तान के उस अंदर जाकर के जो आतंकवादी के अड्डे थे, घर में घुस के मारने की हिम्मत किनके अंदर थी? अपने भारतीय जवानों की। और पूरा देश आनंद में डूबा था। देश का स्वाभिमान सोया हुआ जागा, और एक बार नहीं, दो बार, एक बार सड़क मार्ग से, एक बार हवाई मार्ग से ऐसा मारा कि पाकिस्तान की आज ऐसी हालत हो गई कि कहीं भूल से भी अपने यहाँ कोई पटाखा चल जाए तो वो बार बार हाथ जोड़ के कहता हमारा कोई लेना देना नहीं, हमको कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी हरकत नहीं है। ये हिम्मत किसी में है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार और पूरे देश में जोरदार ताली बजा करके हम सम्मान करें अपने मोदी जी का। आज समय की कमी है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बात करना चाहता हूं। यद्यपि हम सबको मालूम है, अभी आपने 3 महीने पहले चुनाव का मौका आया और वोट दिए, और वोट ऐसे दिए मोदी जी के एक नारे के आधार पर
कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। कांग्रेस की क्या हालत करी कि 163 से ज्यादा विधायक बनकर के धूमधाम से मध्य प्रदेश की सरकार बनाई। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। उन्होंने कहा था कि एक बार आप वोट दो, प्रदेश का विकास मेरे पे छोड़ दो। और ये केवल भाजपा में ही हो सकता है, हमारी पार्टी के अंदर, कि आपके जैसा कोई गरीब किसान का परिवार, मजदूर के परिवार के व्यक्ति को उठाकर मुख्यमंत्री बनाने की हिम्मत अगर किसी में है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की पार्टी में ही संभव हो सकता है। यह कांग्रेस और दूसरी पार्टी में संभव नहीं हो सकता। लोकतंत्र के सच्चे अर्थ में सिपाही अगर कोई है तो यह हमारी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है। हमारे अपने गांव के पास वाले गांव में पैदा हुए डॉक्टर साहब, आप बघेलखंडी क्या बोल रहे थे? मेरी भी ससुराल रीवा की है, लेकिन मेरे को भी इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन क्या आनंद लग रहा था। जोरदार तालियां बजाओ, ये आनंद हमारा भी ईश्वर का। ऐसा लगा कि मेरे अपने, हमको मालूम है, एक घर हमारा होता है, एक ससुराल के बाद दूसरा एक और माँ बाप से परिचय होता है। जब हम दो हाथ से चतुर्भुज हो जाते हैं तो दूसरा भी रिश्ता बराबरी का ही होता है। इसलिए अपने ससुराल वालों का भी प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। मैं इस बात को महसूस करता हूं परमात्मा की दया से, यद्यपि बादल की बूंदे हमको डरा रही है, हमारे हेलीकॉप्टर का हेलीपैड गीला हो जाएगा तो उड़ नहीं पाएगा। और मेरी अभी 2 सभाएं हो रही और भोपाल जाना बाकी है। लेकिन अभी का यह समय इस बात का महत्व का है, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने ऐसे ही अन्याय, अत्याचार, कुशासन और सारी व्यवस्थाओं के खिलाफ जाकर के एक युद्ध का नाम दिया था, जिसको दुनिया धर्म युद्ध के नाम से जानी जाती है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। दुश्मन कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, ताकत उसमें कितनी क्यों ना हो, लेकिन जो नैतिकता के रास्ते पे चलता है, जो सच्चाई के मार्ग पे चलता है, अच्छाई के मार्ग पे चलता है, भगवान भी उसका साथ देते और दुनिया में जय जयकार होती है। इसी कारण से भारत की जय जयकार दुनिया में होती है और इसी को हम सनातन संस्कृति कहते हैं। बोला गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। आप अंदाज लगाओ, कांग्रेस की सरकार वर्षों तक बनती रही, कोर्ट तो फैसले देती रही। कोर्ट ने एक फैसला 35 साल पहले दिया कि 3 तलाक खराब है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी उस निर्णय को लागू कराने का दम कांग्रेस में नहीं था। कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा और दुष्परिणाम क्या आया? 3 तलाक में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया वो पूरा निर्णय बदल दिया। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, हम कोर्ट बड़ी बताते हैं लेकिन फैसले में दम नहीं था। मैं आपको 2-4 फैसले बताना चाहता हूं जिसके आधार पर अभी बात करेंगे। लेकिन हमने देखा यशस्वी प्रधानमंत्री के समय भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, लोगों ने कहा आग लग जाएगी, देश में दंगा हो जाएगा, पता नहीं राम जी के नाम पर क्या क्या डराते थे। बोला जय जय श्री राम। पूरे देश ने देखा, देश ने तो क्या दुनिया ने देखा, भगवान राम का फैसला आया और नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार सुशासन के आधार पर चलने वाली सरकार है, हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराएगी। और हमने देखा प्रभु राम जी का अयोध्या के किनारे, सरयू के किनारे अयोध्या नगरी में 17 लाख साल के बाद 500 साल पहले जो मंदिर नष्ट भ्रष्ट था उसका भूमि पूजन करने का समय भी आया और धूमधाम से भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन हुआ। और पूजन नहीं हुआ, ये 5 साल से भी कम समय में भगवान अपने धाम में न केवल मंदिर का भूमि पूजन बल्कि मंदिर के गर्भगृह में मुस्कुरा रहे हैं। और भगवान के नाम पर, राम और कृष्ण के नाम से हजारों साल से जानते हैं। हमारी संस्कृति में अभी राम जी मुस्कुरा रहा है, बोला जय जय श्री राम। तो ये रामनवमी के बाद आपके वोट पड़ेंगे, तो रामनवमी के बाद अब की बार वोट पड़ेंगे। एक और कोर्ट में फैसला चल रहा है, अभी गोपाल कृष्ण का मुस्कुराना बाकी है। बोलो बाकी है कि नहीं है? बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जोरदार ताली बजा के आनंद मनाओ अपने गोपाल जी के लिए।
सरकार ऐसी होना चाहिए जिसमें दम है। और अब की बार हमारा वोट जाएगा सनातन संस्कृति के लिए, हमारे अपने विस्तार के लिए। और आपने जो पिछली बार सरकार बनवाई, कुछ फैसले हमने लागू किए, उन फैसलों के बारे में 2-3 बातें बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। जबलपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं बदमाश। वहां पर बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल बम फेंक दिया है। मोबाइल दुकान के बाहर पेट्रोल बम फेंक कर आरोपी फरार हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। बीती रात की घटना बताई जा रही है। घामापुर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीर जबलपुर की, जहां पर पेट्रोल बम एक घर के बाहर फेंक कर आरोपी फरार हो गए। बीती रात की घटना बताई जा रही है। मामले की जांच शुरू हो गई है। सारंगढ़ में सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ी अभिनेता सूरज मेहर की मौत हो गई है। सगाई के लिए उड़ीसा जाते समय यह हादसा हुआ है। सरसीवा क्षेत्र में कार को पिकअप वाहन ने टक्कर मारी। फिल्म की शूटिंग के बाद वो उड़ीसा जा रहे थे। 10 अप्रैल को उड़ीसा में उनकी सगाई होनी थी। बुधवार सुबह वो हादसे का शिकार हो गए। तो सरसीवा क्षेत्र में इस कार को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। हरियाणा के मनेंद्रगढ़ में आज सुबह स्कूली बच्चों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 6 बच्चों की मृत्यु हो गई, जबकि 15 से ज्यादा घायल हैं। इनमें से 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मनेंद्रगढ़ के कस्बा कनीना में स्थित जीएल पब्लिक स्कूल ईद की छुट्टी के बाद आज खुला था, जिसके बाद आज सुबह करीब 35 बच्चों को लेकर स्कूल बस जा रही थी। इसी बीच बस हादसे का शिकार हो गई। 5 बच्चों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि एक बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि स्कूल बस का ड्राइवर शराब के नशे में था। इसके अलावा बस का फिटनेस सर्टिफिकेट भी एक्सपायर था। मनेंद्रगढ़ एसपी अर्श वर्मा ने बताया कि मोड़ में तेज रफ्तार बस फिसलकर पेड़ से टकराई और पलट गई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। 2 बाइक सवारों को डंपर ने टक्कर मार दी है। ईद की नमाज पढ़कर सभी वापस आ रहे थे। निसरा और बारात भोज गांव के पास की घटना बताई जा रही है। पीलीभीत हरिद्वार नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जहां पर ईद की नमाज पढ़कर वापस आ रहे लोगों को टक्कर मार दी गाड़ी ने और 5 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। कौन सी गाड़ी सोई है? तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम माहौल टाइट है छिंदवाड़ा से। नमस्कार।